एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट्स ऑफ इंग्लिश, जहाँ पर कि आपको मिलेगी बेसिक से एडवांस इंग्लिश तक की क्लासेस। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, यहाँ पर हम कुछ यूनिक एग्जाम्पल से और डिफरेंट तरीके से हम इंग्लिश को सीखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हम बिल्कुल बेसिक से। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप यहाँ अपना टाइम देते हैं तो आप यहाँ से कुछ स्पेशल ट्रिक्स को गेन कर सकते हैं, स्पेशल जो है टेक्निक को गेन कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेली यूजेस में इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि इंग्लिश जो होती है, लोग उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं। डिफ़िकल्ट मीन्स ये होता है कि हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में मैं सीख रही थी तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ओके, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। बट इंग्लिश जस्ट एन लैंग्वेज, सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसे हमें समझना है और बोलना है। जैसे कि हम बात करते हैं हिंदी पर आते हैं। जैसे कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, वैसे ही आपकी चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, चाहे जहाँ कहीं से भी आप हो, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो आप कहीं नहीं सीखने गए थे, क्योंकि लेकिन उसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं किया था। आपके मम्मी एनवायरनमेंट वैसा था तो आपने वो लैंग्वेज सीख ली, और आपको किसी ने नहीं बताया कि कर्ता है, कर्म है, यहाँ ये संज्ञा है, यहाँ ये सर्वनाम है, यहाँ पर ये विशेषण है। किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते गए, स्कूल जाने से पहले भी आप हिंदी सीखते गए, या जो भी नेटिव लैंग्वेज है आपकी वो बोलते थे आप, तो वो आपके लिए बहुत ईजी था। वैसे ही आपके लिए इंग्लिश भी रहेगी। यहाँ पर हम ये चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में सबसे बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ, हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड। ये फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी से, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता, बहुत सारे होंगे जिनको बेसिक आती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ एडवांस भी आता है। लेकिन यहाँ पर हम बेसिक स्टार्ट करेंगे हिंदी। जैसे हिंदी में सबसे पहले होती है वर्णमाला, उसके बाद होता है शब्द, उसके बाद होते हैं वाक्य, और इसके बाद होते हैं पैराग्राफ्स, और उसके बाद बनती है जितने भी आपके एसेस होते हैं, है ना, बड़े आर्टिकल्स होते हैं। सेम थिंग होती है इंग्लिश में। सबसे पहला होता है अल्फ़ाबेट्स सब जानते हैं। ए से जेड तक जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सेकंड थिंग जो होती है वो वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स पे अगर हम जाते हैं तो बेसिक वर्ड्स हमको आते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने सीखा है, इंग्लिश हमारे पास जो होती है एक सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग से हमारे पास होती है, इसलिए हम अल्फ़ाबेट्स भी जानते हैं और कुछ एक वर्ड्स भी जानते हैं। थर्ड चीज़ जो होती है वो सेंटेंस पे आती है। फोर्थ जो होती है वो आती है आपकी एसेस, पैराग्राफ्स और आर्टिकल्स, जो कि बड़ी चीज़ें होती हैं कि कैसे हम किसी भी टॉपिक पे 10 to 15 मिनट्स आप बोल सकते हो, उसको बोलते हैं पैराग्राफ्स और ऐसे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लास रहेगी शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगी। डिटेल्ड में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इसकी मैं एक क्लास और रख दूंगी। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रहेगा वो रहेगी वोकैबुलरी। वो क्या रहेगी? वोकैबुलरी, जैसा कि आपको दिख रहा है वोकैबुलरी। अब जो नॉर्मल हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, वो होते हैं वर्ड्स। बिकॉज वर्ड्स जब मिलते हैं तभी जाके बनते हैं सेंटेंसेस। अब वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैं आपको बेसिक वर्ड, बिल्कुल बेसिक वर्ड बताऊंगी। जैसे कि आना, जाना, ये होते हैं वर्ड्स। कम, गो, गेट अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, इट्स इंक्लूडेड इन वर्ड्स। ये किसके अंदर आते हैं? वर्ड्स के अंदर आते हैं। व्हेन वी आर talking about sentence is different from word. You know all about that. Everyone's know about that.
The sentence is that I am going, I have to go, I had to go, have to go. It's different, right? तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको बेस से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, जो कि होगा वोकैबलरी से। वोकैबलरी आप कहाँ से सीख सकते हैं? वोकैबलरी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से सिर्फ आपको एडवाइस मिलेगी, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी। और प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। फर्स्ट होगा वोकैबलरी। वोकैबलरी के अंदर ये चीज़ रहेगी कि आपको आपके सराउंडिंग में जितने भी वर्ड्स आप हिंदी में बोलते हैं वो आपको बोलने हैं इंग्लिश में। ये होगा आपका स्टार्ट, क्योंकि एवरीवन्स नो अबाउट कम, गो, गेट अप, स्टैंड अप, वेक अप। तो हम स्टार्ट करेंगे वोकैबलरी से। वोकैबलरी, आप चीज़ों को ऑब्सेस कीजिए कि आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्सेस कीजिए। अगर मीनिंग नहीं पता है तो सर्च कीजिए, अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है तो उसे सर्च कीजिए। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं स्पेशल आपको कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगी कि कैसे आपको कौन सी चीज़ें क्रिएट करनी है, कौन सी किस तरह से आपको वर्ड को प्रोनाउंस करना है। ओके, तो ये जो रहेगा, आपको सबसे पहले वोकैबलरी पे ध्यान देना है। वोकैबलरी के लिए I'll give you one example. Okay, then first of all, जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, I am explaining you, मैं आपको समझा रही हूँ, I am explaining you। तो एक्सप्लेन शब्द समझाना, तो इसमें जो मेन वोकैबलरी जो हुई वो हुई एक्सप्लेन करना। व्हाट इज दैट? एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना मतलब किसी को समझाना। अगर वही चीज़ अगर मुझे समझ में आ रही है, देन व्हाट कैन आई से? दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, और आई अंडरस्टूड, मैं समझ गई। ठीक है, ये 3 से 4 ही चीज़ें सेंटेंस में फिट आती है। अभी जो कॉन्वर्सेशन मैं कर रही हूँ उसमें यही सेंटेंस जो है फिट रहेगा। तो डिपेंड करता है क्या कॉन्वर्सेशन होती है, क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि सेंटेंस जो है 3 से 4 तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे। तो मेन चीज़ हो गई वोकैबलरी। आज की वीडियो में जो मेन मैंने आपको जोर दिया है वो वोकैबलरी पे है, क्योंकि everyone know about alphabets. Okay, everyone know about words, sentence and passages, paragraphs, but they don't know how to apply. The first class is about vocabulary. Whatever things surrounding you, try to obsess that, try to absorb that, and try to speak in English. If you don't know the meaning about that, if you really don't know the meaning about that, you have a phone, you have other equipments, so search out in Google, and if you have any Oxford dictionary or other dictionary, just search out to speak and try to understand what is that, what can I apply in daily conversation. That is the basic थिंग टुडे आई एम डिस्कसिंग विथ यू। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ऑब्सेस करनी है, ऑब्जॉर्व करनी है, और आपको डेली रूटीन में आपको बहुत सारे यहाँ पर लोग जो है बिगनर्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है बेसिक इंग्लिश जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो व्हेन शुड आई डू एंड हाउ शुड आई डू। So that is the first lesson. The vocabulary, when you clear your vocabulary, when you increase your learning, then automatically learning is increased. Slowly you can go with the perfection. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी न्यू वर्ड्स आप सीखते हैं आप मुझे कमेंट में कुछ जो वोकैबलरी है जो आपको यूज में आती हैं उसकी कुछ डिटेल्स जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।